विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। चुनावी वर्ष में चल रहे प्रदेश में सरकार ने अपना दिल खोलकर फैसला लेना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर की जनसभा के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने की घोषणा की। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रधानों को भी नववर्ष की सौगात के रूप में 10-10 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। जो राज्य के हमारे ग्राम प्रधानगण हैं, उनकी काफी लंबे समय से मांग थी। हमारे ग्राम प्रधान संगठन के लोग, आप सबके बीच में से लगातार ये बात आती थी कि आप लोगों ने बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। मैं आज आपको कोरोना काल में किए गए इस सराहनीय कार्य के लिए 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। एक बात और मेरे संज्ञान में आई है कि हमारे जितने जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनको पहले राज्य मंत्री का दर्जा होता था। हमारी सरकार उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी देगी आगे। 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे को लेकर कार्यक्रम फाइनल किया जा रहा है। देहरादून पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां भाजपा संगठन ने शुरू कर दी है। मोदी जी का कार्यक्रम लगभग तैयार हो गया है। आने वाले सप्ताह में वो कार्यक्रम होगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हरिद्वार पहुंचे, जहां भूमानंद आश्रम में शंकराचार्य अत्यानंद का महाराज से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि देश की उन्नति आगे बढ़ाने के लिए सब समाज को साथ चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से हरिद्वार आना चाहते थे, लेकिन कोरोना के कारण नहीं आ पाए। वहीं शंकराचार्य अच्युतानंद महाराज ने कहा कि गंगा जमुना तहजीब की तर्ज पर यह देश आगे बढ़ रहा है। यहाँ तो जब आदमी आता है तो यहाँ चर्चा एक ही हो सकती है, और वो चर्चा ये है कि हम आशीर्वाद मांगें लोक कल्याण के लिए, अपने देश के अच्छे भविष्य के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए। यहाँ तो आशीर्वाद मांगने नहीं आते। और ये यहाँ से और कुछ थोड़ी होता है। यहाँ तो जो भी होता है उसका उद्देश्य ही है कि लोक कल्याण हो। हमारे देश में प्रार्थना भी की जाती है, तो प्रार्थना की जाती है कि जिसमें सबका कल्याण, सबका मंगल, सर्वे भवन्तु सुखिनः। गंगा यात्रा में भी मेरे साथ रहे। वर्तमान की जो परिस्थिति है राष्ट्र की, जिसको हम लोग गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, उसके ये स्रोत हैं। एक हाथ में इनके कुरान शरीफ है, तो एक हाथ में इनके रामचरितमानस है, गीता है। एक बहुत राष्ट्र के प्रति इनका जो प्रेम है वो है। कोविड-19 की वैक्सीनेशन को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि इसके लिए 300 टीम का गठन किया गया है, जो प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगी। हमारे राज्य में पहली डोज तो 100% लोगों पे बहुत पहले लग गई है। सेकेंड डोज भी लगभग 62% हो चुकी है, और हमारा टारगेट यह है कि दिसंबर तक हम 100% लोगों पे वैक्सीनेशन कर दें। लेकिन मेरा मीडिया से भी आग्रह है कि थोड़ा
जो लोग वैक्सीन लगाने नहीं आ रहे हैं, आप लोगों को भी थोड़ा सी, वैसे तो स्वास्थ्य विभाग इसका जन जागरण कर ही रहे हैं, अब हमने एक नया ये किया है कि घर घर जाके वैक्सीन लगाई जाएगी। जो विकलांग लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो बूथ तक नहीं आ सकते हैं, तो अब हम लगभग 300 टीमें पूरे राज्य में निकाल रहे हैं कि घर घर जाके वैक्सीनेशन किया जाए और हम अपने टारगेट को दिसंबर तक पूरा कर दें। 3 दिसंबर को प्रस्तावित पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि मोदी राजनीतिक यात्री हैं। उन्होंने मोदी से प्रदेश के बारे में कुछ सवाल किए हैं, जिसमें उन्होंने अच्छे दिन के वादे, महंगाई, अस्पतालों के निजीकरण, कोविड काल में हुई लापरवाही जैसे मुद्दे शामिल किए हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में बेरोजगारी है, इसका जवाब मोदी जी दें। और अपनी राजनीतिक यात्रा के मकसद से सभी लोग उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। हमें एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के नाते मैं इस उत्तराखंड के बेरोजगारों के हित में, इस उत्तराखंड की मातृशक्ति के हित में और इस उत्तराखंड की बेहतरी की उम्मीद में मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अतीत में उन्होंने जो वादे किए थे कि वो अच्छे दिन लाएंगे इस प्रदेश में आज ये प्रदेश बेरोजगारी के मामले में निरंतर पायदान चढ़ते जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कृपया इसका जवाब दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कृपया इसका जवाब दीजिए कि कोविड में जो हजार मौतें इस प्रदेश में बद इंतज़ामी के चलते हुई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुरा हाल है, सरकारी हॉस्पिटलों का निजीकरण कर दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में। माननीय प्रधानमंत्री जी इसके बारे में कुछ कहें। माननीय प्रधानमंत्री जी, गैस का सिलेंडर कांग्रेस के समय में 400-450 रुपये के आसपास था, जो कि 1000 रुपये क्रॉस कर चुका है। कृपया इसके बारे में हमारी बहनों को कुछ आश्वस्त कीजिएगा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र के फलदा कोट मल्ला में भांग से निर्मित भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने दावा किया कि यह देश का पहला भांग से निर्मित भवन है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हेम्प इको स्टे प्रोजेक्ट के माध्यम से नम्रता कंडवाल और गौरव दीक्षित ने देश और प्रदेश के युवाओं के सामने बड़ी मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का युवा हजारों की नौकरी के लिए महानगरों की ओर पलायन कर रहा है, जबकि वह स्वरोजगार को अपनाकर स्वावलंबी बन सकता है। ये दो इंजीनियर हैं, पति पत्नी, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सम्मानित किया है, और एक एशिया लेवल की कमेटी है, उसने भी उनको नेपाल में सम्मानित किया था, जो हेम्प के रेशे पर काम कर रहे हैं और हेम्प की जो लकड़ी है उस पर आधारित वो काम कर रहे हैं। और ये देश का पहला एक हेम्प का जिसमें व्यापक इस्तेमाल किया गया है, ऐसे एक होम स्टे उन्होंने तैयार किया है। और जो भारत का जो रिकॉर्ड बुक है उसमें पहला ये होम स्टे रिकॉर्ड हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गंगोली हाट सैनिक सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे। इस मौके पर सैकड़ों पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बताया कि गंगोली हाट विधानसभा का पूर्व में कांग्रेस के शासनकाल में चहुमुखी विकास किया गया था। पिछले 4.5 सालों में गंगोली हाट विधानसभा का विकास ठप है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार धुआं छोड़ रही है। कांग्रेस की सरकार आते ही पूरे प्रदेश का विकास करने के साथ युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा। विकास के बीज मिल जाए, मिल जाए, ये जो योजनाएं मिल जाएंगी, नगर पालिकाएं, तहसीलें, उप तहसीलें, ITI पॉलिटेक्निक मिल जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन भाजपा के दोस्तों, तुम भी तो कुछ दिखाओ। सही बात, कुछ बताओ, किस बल पर चुनाव लड़ रहे हो। जब मोदी जी आ रहे थे उत्तराखंड में, मैंने मोदी जी को प्रार्थना की, मैंने कहा स्वागत है आपका मोदी जी, लेकिन जो डबल इंजन छोड़ गए हो यहाँ, जो केवल धुआं फैला रहा है, इस डबल इंजन को वापस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।